नमस्कार, डिवाइन एस्ट्रोलॉजी के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कुंडली के अंदर मालवीय नाम का राजयोग कैसे बनता है। देखिए, अगर किसी की कुंडली है और किसी की कुंडली के अंदर केंद्र के अंदर फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस और सेवन्थ हाउस और 10th हाउस, अगर इन भावों के अंदर शुक्र कहीं भी स्वराशि के बैठे हो, उच्च के बैठे हो या अपनी राशि में ही बैठे हो, तो यहाँ पे मालवीय नाम का राजयोग बनता है। देखिए, अगर किसी इंसान की मान लीजिए मकर लगन है और मकर लगन के अंदर शुक्र दशम भाव में स्वराशि के बैठे हैं अपनी ही राशि में, तो जब जब शुक्र की महादशा आएगी, मालवीय नाम का जो राजयोग है कुंडली के अंदर एक्टिव हो जाएगा। और उस राजयोग की दशा में ऐसे लोगों को लग्जीरियस लाइफ, सुख सुविधाएं, गाड़ी, बंगला, फार्म हाउस और बहुत नेम फेम की तरक्की होती है। घर में किसी भी सुख सुविधा की कमी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ होती है, मनमौजी वाली लाइफ होती है और ज़िंदगी बहुत खुशी से व्यतीत होती है ऐसे लोगों की। तो देखिए, मालवीय नाम का राजयोग लेके कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है और उसकी महादशा या अंतर्दशा आती है जब भी जीवन में, तो इस मालवीय नाम का राजयोग का उसको फल प्राप्त होने लग जाता है। देखिए, कुंडली के अंदर जो राजयोग होते हैं ये भी हमें अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर प्राप्त होते हैं। अगर आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो कहीं ना कहीं वो ग्रह या 2 या 3 या 5 ग्रह लोगों को बहुत अच्छे या स्वराशि के मिलते हैं। तो देखिए, हमारी जो कुंडली होती है पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ही हमें मिलती है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसी हमें कुंडली भी मिलती है नेक्स्ट जन्म में। तो मालवीय नाम का जो राजयोग होता है ये बहुत सुख सुविधाओं वाला होता है, गाड़ी बंगला, और इसमें गाड़ियाँ बढ़ती चली जाती है, घर में गाड़ियों की कमी नहीं होती है। लेकिन बशर्ते इस ग्रह की दशा आनी बहुत ज़रूरी होती है। ये राजयोग का फल तभी मिलता है कुंडली के अंदर जब इनकी महादशा या अंतर्दशा आती है। अगर कुंडली के अंदर राजयोग बने हो और उनकी दशा ही जीवन में ना आए तो उसका फल प्राप्त नहीं होता। बस उसका लगन पे कहीं ना कहीं से 20 या 10% प्रभाव रहता है। तो हमें किसी भी ग्रह का जो फल होता है वो तब प्राप्त होता है जब महादशा या अंतर्दशा आती है। तो देखिए, मालवीय नाम का जो राजयोग है वो शुक्र से बनता है। अगर किसी का शुक्र अपनी ही राशि में, तुला राशि में स्वराशि कर बैठे हैं, तो मालवीय नाम का राजयोग बनता है। बशर्ते ये केंद्र के अंदर बनना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव और पंचम भाव में भी, नवम भाव में भी, सेकंड हाउस में भी ये राजयोग बन सकता है। लेकिन केंद्र में ये राजयोग सबसे ज़्यादा बलवान होता है। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम और दशम भाव में ये राजयोग सबसे ज़्यादा फलीभूत होते हैं और सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं। बशर्ते शुक्र अस्त ना हो, शुक्र पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठे हो या फिर उस पर किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ऐसा मालवीय नाम का राजयोग अपनी दशा में राजा बना देता है और बहुत ऊंचाइयां देता है जीवन में। घर में सुख सुविधा ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है और हर तरीके से ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा असीम खुशियाँ मिलती हैं संसार की। तो ये थी आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी जानकारी। मैं फिर नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगी। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।